गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट टेस्ट है रॉकपोर्ट टेस्ट से अगला टेस्ट है हमारा रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ये सीनियर सिटीजन के लिए किया जाता है, उनकी फिटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। जो सीनियर सिटीजन या जो वयस्क जिनकी आयु जो है वो लगभग 60 से ऊपर हो जाती है, उनके लिए उन व्यक्तियों के लिए यह टेस्ट किया जाता है। तो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट अपने आप में ही वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए किया गया एक प्रशिक्षण है। डॉक्टर रॉबर्ट रिकली और डॉक्टर जे.सी. जॉन्स द्वारा निर्मित किया गया ये टेस्ट है। यह प्रशिक्षण के अंतर्गत अत्यंत साधारण प्रशिक्षण क्रियाओं द्वारा वरिष्ठ व्यक्तियों तथा बुजुर्गों की ऑक्सी क्षमता जिसको बोलते हैं, उनकी लचकता, उनकी शक्ति का मापन किया जाता है। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से सुरक्षित है एवं इसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। इनमें शामिल सभी प्रशिक्षण क्रियाएं सरल व मनोरंजनदायक होती हैं, यानी आदमी इनका आनंद लेके इनको करता है। तो जिसका कर्मानुसार वर्णन इस प्रकार है। प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जो सामान है वो आपको एकत्रित करना होता है। वो कौन कौन सी होती है चीज़ें? एक तो बिना हैंडल वाली जो कुर्सी है एक वो चाहिए, और लकड़ी की हो वो, जिसका सरफेस जो है वो बिल्कुल सपाट हो, और कमर भी कई बार जो पीछे से कमर के पीछे गद्दी लगी हुई होती है वो भी नहीं होनी चाहिए, और वो उनमें कर्व भी नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। बिल्कुल सिंपल कुर्सियाँ होनी चाहिए, जैसे स्टडी टेबल के साथ जैसी चेयर आती है वो। बिना हत्थे की कुर्सी हो, एक मेजरिंग टेप हो, ठीक है, एक स्टॉप वॉच हो, और कुछ वेट भी रखना पड़ेगा हमें अपने साथ। लेडीज़ के लिए 5 पाउंड 4 या 5 पाउंड, और जेंट्स के लिए 8 पाउंड। तो ये सेकंड टेस्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज हम पहला टेस्ट करते हैं जिसका नाम है चेयर स्टैंड टेस्ट। तो ये चेयर स्टैंड इस टेस्ट में क्या है? इसके लिए व्यक्ति को बिना हत्थे की कुर्सी पर बैठना होता है। कुर्सी को दीवार के साथ सटा कर रखा जाता है, यानी वो कमरे के बीचों बीच नहीं होती है, उसको दीवार के साथ लगा के रखें, जिससे उसे उठने बैठने के दौरान कुर्सी पीछे को ना खिसके। यानी वो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर हम उसको बीच में कुर्सी को रख देते हैं तो जितनी बार आदमी उठेगा और बैठेगा उतनी बार कुर्सी थोड़ा थोड़ा पीछे हटती चली जाएगी। तो अगर पीछे कोई भी रुकावट है तो कुर्सी खिसकेगी नहीं, फिक्स हो जाएगी एक जगह पे। व्यक्ति दोनों हाथों की कलाइयों को क्रॉस की तरह करते हुए, हाथ मिलाते हुए छाती के आसपास स्थित करना चाहिए। यानी जो बायां हाथ है वो दाएं कंधे पे, और जो दायां हाथ है वो बाएं कंधे पे क्रॉस बनाते हुए बैठ जाएं। या जिस तरह से आपने कभी देखा हो ना, ये क्रिकेट की मैच में जब रेफरी का रॉन्ग डिसीजन हो जाता है और वो फिर दोनों हाथ को क्रॉस करते हुए अपना डिसीजन वापस लेता है, तो उस पोजीशन में हाथ रहने चाहिए। स्टॉप वॉच को चालू कर देते हैं और व्यक्ति को बोलते हैं कि वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, फिर वो आराम से बैठ जाए। इस प्रक्रिया को जो है वो उसको 30 सेकंड तक करना चाहिए। अब वो 30 सेकंड में कितनी बार उठता है, कितनी बार बैठता है, ये काउंट करके उसकी वर्किंग एफिशिएंसी का पता लगाया जा सकता है। तो वो जितनी बार इसको करेगा उतनी बार उसको एक अलग ही आनंद जो है वो मिलेगा। और हो सकता है कि पहले दिन वो कम करे, उससे अगले दिन करेगा तो ज़्यादा करे, उससे अगले दिन करेगा तो और ज़्यादा वो। तो ये उनकी, और ये टेस्ट जो है ना आदमी के, ये इसमें जो रिकली एंड जोन्स के वरिष्ठ नागरिकों के टेस्ट हैं, इसके अंदर 6 टेस्ट आते हैं।
तो ये अलग अलग क्षमता मापने के टेस्ट होते हैं। कोई टांगों की एफिशिएंसी के लिए, टांगों की और पैरों की, कोई कमर की लचक के लिए है, कोई बाजुओं की उसके लिए है। तो वो अलग अलग जो टेस्ट हैं उसमें क्या क्या चाहिएगा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इसमें तो बस अभी जो सबसे पहला टेस्ट था, इसमें एक सीधे जो एक कुर्सी है बिना बाजू वाली, वो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.5 फीट। 1.5 फीट से भी चाहे 1 इंच कम हो जाए, 16 इंच 17 इंच, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। और एक स्टॉप वॉच चाहिए। तो इसको 30 सेकंड तक मापना होता है। तो 30 सेकंड में कितनी बार उठता और बैठता है। और ऐसे ही महिलाओं के लिए भी उनको भी 30 सेकंड तक इसी तरह उठक बैठक कुर्सी के साथ करवानी चाहिए। और प्रॉपर सीधा खड़ा होना चाहिए, हाथों को फिर नीचे करे और फिर जब बैठे फिर फोल्ड करे, फिर ऐसे इस तरह से ये टेस्ट को कर सकते हैं। आप अपने परिवार में भी करवा सकते हैं, जो आपके घर के अंदर बुजुर्ग हैं, तो इससे उनकी जो सेहत की आपको पता चलेगा कि वो कितने सेहतमंद हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।